आशा है और हर प्रेम से बंधे रिश्ते का अपना नाम है। जैसे पति का पत्नी से, माँ का बेटे से और पुजारी का ईश्वर से। श्वेत रंग से भी पवित्र शब्द को न जाने लोग मैला क्यों बताते हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये उनकी नियमों से सीमित नहीं। मैंने भी प्रेम किया, ऐसा प्रेम जो समाज के हर नियम से परे, जिसे अक्सर लोग संज्ञा देने से कतराते हैं। पर मेरे मन में कभी कोई मैल नहीं था। अपने प्रेम के बदले कभी कोई अधिकार नहीं था। पर जब खबर लगी इस दुनिया को, तो छीन लिया मुझसे मेरा सब कुछ, दूर कर दिया। पर मैं कभी नहीं टूटी। मेरे पास उस प्रेम का अंश था। मुझे पूरा विश्वास था कि जब भी वो वापस आएंगे, मुझे उसे और अपने इस पुत्र को तो सीने से लगाएंगे और उसे वो हर सुख देंगे जिसका वो हकदार है। पर मैं भूल गई थी। ये कठोर दुनिया मुझे सिर्फ एक दासी के रूप में देखती है। एक बार बस मुझे और मेरी उम्मीदों को तोड़ा गया। अरे जिस इंसान के इंतजार में पूरी उम्र बीत गई, उस इंसान ने वापस आकर मुझे पहचानने से मना कर दिया। जिस शब्द की आराधना में जीवन भर करती रही, उस शब्द ने मेरा जीवन नरक बना दिया। कुछ तो ठीक था, पर मेरा पुत्र जिसे मैं जीवन का हर सुख देना चाहती थी, उसके भाग्य में भी जीवन भर जी, मैं वो चोरी करने आया हूँ। जी नहीं, वो तो मैं बस नदी पार करना चाहता था। वन में रास्ता भटक कर आपके भवन के द्वार के सामने आप पहुंचा। बाहर कोई दिखाई नहीं दिया तो तुमने सोचा बिना पूछे कहीं जा सकता हूँ। माफ करिएगा, मैं तो बस खाने की तलाश में आया। चलता हूँ। बाहर कौन सा मौसम है? सावन शुरू हो चुका है। जी, अरे मूर्ख, क्या तुम्हें कभी खबर नहीं? नदी समुद्र चरम पर होती है, उसे जिंदा पार करना नामुमकिन सा है। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। क्या तुम्हारी मूर्खता का कोई विशेष कारण? दरअसल मैं अपने मित्र के साथ उसके गांव जा रहा था। तो तुम्हारा मित्र
मित्र भी है। हाँ, क्यों? मित्रता खत्म हो गई? जी नहीं, वो इस दुनिया में नहीं। तो क्या तुमने उसकी हत्या की है? भला मैं अपने मित्र को क्यों मारूंगा? क्या हुआ उसके साथ? मैं अगर बताऊं तो भी आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। आगे का प्रयास तो करो। मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसकी कल्पना करना भी असंभव। एक स्त्री इतनी सुंदर मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आई। उसके लंबे लंबे बाल जैसे बरगद की तरह है। उसकी आंखें जैसे कोई सुंदर हिरन एक टक देखती है। वो जब चलती तो उसकी पायल जैसे कोई गीत गाती। और उसकी कमर जैसे उस गीत की प्रशंसा वस्त्रों से ज्यादा आभूषण लिए उसका शरीर इतना सुंदर मानो पत्थर को भी पिघलाकर अपना पुजारी बना ले। उसने मुझे और मेरे मित्र को आमंत्रित किया। मेरा मित्र कामुक हो उठा और उसके पीछे चल दिया। वो जैसे ही उसके पास गया वो स्त्री एक जोगिनी में बदल गई। उसने मेरे सामने उसे खाना शुरू कर दिया। मेरा मित्र चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर मैं कुछ ना कर सका और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। भला तुम्हारे जैसा कायर बच कैसे गया? मैं कायर नहीं। मैंने अपने मित्र को समझाने का बहुत प्रयास किया और मित्रता निभाने का अर्थ ही नहीं होता कि मैं उसके साथ मृत्यु के मुंह में समा जाऊं। और वैसे मेरी माँ ने मुझे बचपन से जोगिनी की कहानी सुनाई और ये बता है उसके मुंह में पड़ना जैसे मौत को गले लगना। कौन है? कोई नहीं, यात्री है जो रास्ता भटक गया है। क्या तो मित्र भी नहीं जानते? द्वार को लांघने वाला अतिथि होता है और उसके स्वागत का पहला अधिकार भवन के मालिक का है। जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हरि है। नामासूत्र। राजा को जलाने के लिए महल में गीत गाया करता था। पर जब प्रजा ने विद्रोह कर दिया तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और वन में रास्ता भटक कर आपके भवन के द्वार के सामने आ पहुंचा। ये छुट्टा है। अगर संगीत का है तो इसके वाद्य यंत्र का है। वो तो आते समय वही छूट गए। अब तो बस संगीतकार हो तुम। भजन कीर्तन कर लेते हो। भजन कीर्तन तो ब्राह्मणों का काम। मैं तो एक नीच जो कुछ भी सीखा है अपनी माँ से सीखा। अरे जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं होता। अपने कर्मों से होता है। हम इस भेदभाव और जाति में नहीं मानते। तुम ये सब छोड़ो और कुछ काम कर सुनाओ। अभी हाँ अभी
भूषण से भर देते हरी। जो कुछ भी अपनी माँ से सीखा वो सुना दी, पर इस प्रशंसा के काबिल नहीं। ठीक है। मलिक दास संगीत के बारे में क्या जाने? हरी, हमें तुम्हारा संगीत बहुत पसंद आया। तुम यहाँ रह सकते हो और इस भवन में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे वस्त्र और भोजन का भी प्रबंध कर दिया जाएगा। धन्यवाद प्रभु, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। जानते, लेकिन अब तुम हमारी शरण में हो, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आराम से रहो, बस सूर्योदय की पहली किरण के साथ अपना गीत प्रस्तुत कर देना। पर मालिक, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना हो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर। हमारा प्रस्ताव ना मानकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। ब्रह्मचेश चंद्र बरुआ की बात कोई भी नहीं डालता है। मालिक जैसा कह रहे वैसा ही करो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँ। बैठ जाओ। अरे आराम से खाओ, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। अनाज भंडार पूरा भरा हुआ है। इतने दिनों तक ये यहाँ भटकने के बाद आखिरकार मुझे भोजन और शरण दोनों मिले। ईश्वर कितने दयावान। इतने दिन जब तुम यहाँ वहाँ भटकते थे तो था तुम्हारा ईश्वर। सहायता हमने की और दयावान वो। मेरा वो मतलब नहीं। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मैं मानता हूँ, मैं पहले बोला था। ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा, वरना वहीं वन में भटक रहा। अरे विधि, विधि है तुम्हारी जो तुम्हें यहाँ तक लिए। अगर मेरे किसी बात का बुरा लगा हो तो माफी चाहूँ। आप कहें तो आपको दूसरा गीत गा कर। ले जाओ इसे और लेने की जगह दिखा दो।
कभी फूल पे बैठे भंवरे को ध्यान से देखा है? हाँ, भंवरा एक फूल से दूसरे फूल में जाता है, रस भरता है और उड़ जाता है। काफी सुंदर दृश्य होता है। भंवरा हमेशा सुंदर फूल से आकर्षित होता है। भंवरे को यही लगता है कि फूल उसके सहायक है, मगर असल में फूल सुंदर दिखता ही इसलिए है कि वो भंवरे को अपनी ओर ला सके। भंवरे से ज्यादा फूल को भंवरे की जरूरत होती है। समझे? जी। कई वर्षों पहले बरवा के पूर्वज आए थे और उन्होंने एक जगह का निर्माण किया। एक विद्वान पंडित होने के कारण उन्हें राजा से जमीन और कुछ दास दान में मिले। बस तभी से लेके आज तक उनका सारा परिवार यहीं रहता है। और आप? मैं? मेरा क्या? तो पैदा ही आस लगा। बचपन से लेके आज तक चाकरी करता रहा मैं। और अब से तुम्हारी भी यही जगह है। अगर काम पे हाथ बढ़ाओगे तो तुम्हें भी खाने को कुछ दे दूंगा। मेरा शिकार पे जाने का समय हो गया है। तुम ही आराम कर सकते हो। धन्यवाद। और हाँ, सबसे जरूरी बात, भवन में बिना करके यहाँ बात कहीं मत घूमना। मालिक के कमरे से तो दूर ही रहना। ऐसी भूल क्या कोई माफी नहीं मिलती? मैंने गलती से कर दी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
अरे तुम्हें पता है मूर्ख से बड़ा मूर्ख कौन होता है? जी नहीं। जो मूर्ख होकर खुद को चतुर समझे, जैसे वो कौवा। पर मैं कुछ समझा नहीं। कौवे को तो सब चतुर पक्षी मानते हैं। आ गया ना तुम्हें धोखा, दुनिया की नजर से नहीं, हमारी नजरों से देखो तो तुम समझोगे। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें कबूतर जो असल में चतुर होता है, वो एक कौवे को मूर्ख बनाकर उसके कैद से मुक्त हो जाता है और अंत में वो कौवा खुद ही अपने जाल में फंसकर मर जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने चतुराई की नकली चादर ओढ़ रखी थी, बिल्कुल इंसानों की तरह। चौसठ तो तुम्हें भी याद है खेल खेलना? हाँ, महल में काफी बार लोगों को खेलते हुए देखा है। बांसों के अंत पर गोटियां चलती हैं। सब आदि का खेल है। जी, भाग्य नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। नियति के नियमों को बुद्धि से भी बदला जा सकता है। इतिहास भी गवाह इस बात का। महाभारत का खेल याद भी करो। ये तो पूरा संसार जानता है कि वो खेल नहीं, छल था। कई सालों से अकेले हमें याद नहीं, पिछली बार बाहर कब निकले थे। ऐसे में चौसर सिर्फ एक खेल ही नहीं, जीवन का दर्पण बन जाता है। ये गोटियां देख रहे हो? बिल्कुल इंसानों की तरह विधि के पासों पर चलती रहती है। और ये भी जीवन की तरह सबको अपनी राह पर अकेले चलना पड़ता है। तुम्हें कोई भी रिश्ता काम नहीं आता। हरी, अब तुम ही बताओ, अगर तुम अपने दोस्त का जीवन बचाने जाते तो क्या वो जीवित रहते? बस ऐसे विचारों के साथ चौसर खेलो तो समय कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आओ। अरे नहीं मालिक, बोला मैं आपके सामने बैठ कैसे खेल सकता हूँ? अरे लेकिन एक बार वहां से फेंक दिया जाए तो उसे गेम का आमंत्रण माना जाता है, फिर तुम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। खेल शुरू होने से पहले तुम्हें कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। भला एक साधारण गायक दांव पर क्या लगा सकता है? और वैसे मेरे पास इन कपड़ों के सिवा और कुछ अरे तुम्हारा समय है जो तुम दांव पर लगा सकते हो। पर समय का सौदा कैसे कर सकता हूँ? उसे दांव पर कैसे लगा सकता हूँ? लगा सकते हो। इस ब्रह्मांड में समय से अधिक कीमत किसी की भी नहीं। समय या हर वस्तु की कीमत तय करता है। समझे? जी
तो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें पूरा जीवन इस भवन में एक गायक बनकर गुजारना पड़ेगा। नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं ये खेल नहीं खेल सकता। मुझे जाना होगा। लेकिन इन दोनों पासे फेंक दिए। अब तुम्हें चाल चलनी पड़ेगी। और 3 और 4 चलो। आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप दोनों इस स्वभाव से इतने विपरीत हैं, फिर भी आपने उन्हें अपना दास बना रखा। पर उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि वे आपके आप हैं। मैंने तो ऐसे किसी व्यक्ति को तुरंत निकाल दिया जाता, पर आप अब समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। अरे लेकिन यही तो अंतर है जो हमें मालिक और उसे दास बनाता है। मालिक को अक्सर अपना हृदय विशाल रखना पड़ता है। आप इतनी बड़ी बातें साधारण तरीके से नहीं बोलते। पर क्या आपने कभी कोई नया दास रखने का नहीं सोचा? नहीं, प्रभु के माता पिता हमारे यहाँ काम किया करते थे। गाँव में ऐसा फैली की वजह से दोनों की मृत्यु हुई। नादान उम्र में दोनों का हाथ उसके सर से उठ गया। फिर हमने उसे इस भवन में रहने की जगह दी। वैसे ही कई सेवक आए चले गए, लेकिन उसकी जगह कोई भी नहीं ले पाता है। अब अगर मेरे पास एक बार 10 आ गया तो याद रखना तुम हार जाओगे।
लगता है अब तुम्हें गीत गाने के साथ साथ चौसर भी खेलना पड़ेगा। मालिक के साथ खेलना गौरव की बात है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी छाया में रहने का मौका मिला। कितने महान है वहां नहीं, ये वो आप उनके बारे में ऐसे मत कहिए कि चले तो देखकर ही लगता है कि वे कितने महान ब्राह्मण हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? छोड़ो, तुम नादान, तुम्हारी मुंह में कंकड़ भी रुई सा दिखता है। उम्र की अहमियत अंकों तक होती है। जीवन की ठोकरें ही अनुभव को जन्म देती हैं। जैसे मालिक का अनुभव और उनका ज्ञान हमारी आपकी समझ से परे है। अगर ठोकरों से ज्ञान मिलता तो तुम जैसे नीच को तो बहुत ज्ञानी होना चाहिए, पर तुम तो महल की झूठन पर बनते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी विधि में लिखा है? देखिए, मेरा जन्म जिस कुल में हुआ उसे पता नहीं जा सकता, पर मेरी जाति आपको मेरा अपमान करने का अधिकार नहीं देगी। और भूलिए मत, मैं आप मालिक का अतिथि हूँ। बिना घर का पता हो, न रहने का ठिकाना, उसे अतिथि नहीं बन जाना कहते हैं। अभी भी समय है, जाओ जाओ। मालिक, मालिक, भोजन ले आए। देखकर लगता है तुम्हें कुछ परेशानी है आपसे। भला मुझे आपसे क्या परेशानी हो? मैं तो आपका आभारी कि आपने मुझे भोजन और शरण। तो किसी और को पास वो कुछ कह रहा था ना तुमसे? जी जी नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। ठीक, तुम्हारी बातों का हम विश्वास कर लेते हैं। अरे पर हमारी सलाह ही रहेगी कि तुम यहाँ किसी की बात पर विश्वास मत करना। जब अपनी नजर कमजोर हो तो सूखे मैदान में भी पैर फिसलने का डर रहता है। अक्सर ऐसा होता है जब हमारा तिथियां सुख से रहने लगे तो ये दास ने हमारे खिलाफ भड़का देता है और फिर हमारे शांत भवन में शोरगुल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो जो यहाँ उपद्रव करते हैं ना, हम उन्हें हमेशा
और करोगे मान ले। रसोई घर खाली हो चुका है, आप नहीं है। केवल 2 लोगों के भोजन से रसोई घर कभी खाली नहीं होता। खाना तो हर बार 10 लोगों जितना बनता है, पर मिलता सिर्फ एक को है। दीदी के सामने अपमान करता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे? कसरे नीचे कर। सुनाई नहीं दिया? कसरे नीचे कर। जगत निकाल सकते करोगे। और मुझे मुझे तेरी मदद आपसे बचाओगे। वो उनको पता चलेगा। सवेरे से मुझे ऐसी बातें ना सुना। चल लूँगा अत्यधिक बदल लूँगा। लक्ष्य मालिक के आज्ञा के बिना तुम्हें भवन कभी छोड़ कर नहीं जा सकता। ऐसा करने से मालिक का अपमान होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए प्रभु। ठीक है, तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं। लेकिन अभी नहीं, बारिश रुकने के बाद। पर मालिक, बारिश तो
के लिए है वो यहाँ हो वही काम हुआ करता मन साहब केस गांव का राजा था उसके राज में सब सुख से रहते उसके रहते गांव को कोई उठाकर नहीं दे सकता था फिर क्या हुआ समय बड़ा बलवान होता है कब किस रावण उठा ये कोई नहीं जानता गांव कभी हरा भरा हुआ करता था वो हैजा फैलने के कारण का विस्तार बढ़ गया और जब बात हाथों से निकलने लगी तो प्रमदेश ने बात की सबकी सहायता करने का फैसला किया और उनके कुल गुरु की सलाह पर एक विशाल यज्ञ करवा दिया उस यज्ञ से सब पहले जैसा रोगी ठीक हो रही हंसले फिर से हरी भरी हो गए अगर सब ठीक हो गया तो ये जगह के किनारे बहुत बड़े लोग जिसे शांति समझ रहे थे ना उनके अंत की शुरुआत उस यज्ञ में फलस्वरूप ब्रह्मदेश को एक बाघ मिला उस बाघ के पास कई मायन शक्तियां थी बावजूद उसके ऊपर ब्रह्मदेश का केवल एक दास था इन्हीं विचारों ने ब्रह्मदेश में क्रूर को जन्म दिया वो बाघ को दिन भर था उसे मारता पीटता से खूब काम करा था इतना सब करने के बाद भी और से खाने को बस कभी कभी उसने कहा और इन्हीं कारणों की वजह से बाघ के मन में गुस्सा और नफरत पैदा होने लगी जब एक दिन प्रमदेश घमंड और मदिरा के नशे में चूर बाघ ने अपना बदला लेने का फैसला किया और उसके सामने बाघ ने स्त्री का रूप धारण कर दिया है जैसे ही प्रमदेश की ओर बाघ ने हटी उसके प्राण और गाड़ी अपना बदला प्रमदेश मर चुका है और जिसे तुमने अब तक देखा प्रमदेश के शरीर में एक मायावी बाघ धीरे धीरे सभी कमल की बलि दे ये भवन तो क्या लोगों ने इस गांव के आसपास आना भी बंद कर दिया सत्य अंत में तुम्हारी मृत्यु भी तय भागने की कोशिश मत करना तो कोई फायदा नहीं बिना बाप के आपके तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते तो क्या करूं यहाँ बैठकर तो मृत्यु की राह है आप मेरे तरफ से यहाँ ले तो उपाय बताओ मेरी सहायता करिए उपाय तो है तो इसे पूरा करने में तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है चलो जीवन ही गाँव पर लगाओ तो मृत्यु तो है आप बताइए जब प्रमदेश को बाघ फल स्वरूप दे रहे थे तब एक बात तो भली भांति जानते थे बाप को काबू करना किसी साधारण मनुष्य के हाथ में नहीं इसलिए उन्होंने प्रमदेश को एक शर्त भी दिया शर्त कोई साधारण शर्त नहीं बाप को काबू करने की शक्तियां जब भी बात आपसे बाहर होने लगे तब शर्त का उपयोग किया जाता है तो वो शर्त कौन ले आप बताइए क्या किया है शर्त उस पर है बिना बाप के अंदर के किसी बात को ये ना सकता तो हम आगे से जाएं समाज में मैं सब कुछ बता दूंगा ये ले आराम करो ताकि बात को लगे तुम लोग की क्या करना है आराम करें
तुम पागल हो चुके हो। मैं तो तुम्हारी सहायता करना चाहता था। अब तुम मुझे मारना चाहते हो। बात की आखिरी करियो। तुम्हें बात एक बार अजब रहेगा। जब तक कोई और आगे नहीं आता, मैं बच्चे को काट लूंगा। पर उससे पहले तुम्हें अपना बलिदान देना होगा।